नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी पर। दोस्तों ये डायमंड एकेडमी पर हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम दोस्तों कंप्यूटर की जो मेमोरी का हमने जो लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था उसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। और ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको इस एमसीक्यू सीरीज को बहुत अच्छे से देखना है। जो लोग नए जुड़ गए हैं मैं उनको बता दूं कि हमने डायमंड एकेडमी पर कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम कंप्यूटर को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं अपनी टीम से आपको मिलाना चाहूँगा। ये हमारी टीम है जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी आगे देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको राजन कुशवाहा सर मिलेंगे जो आपको मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको दोस्तों मिलेंगे इंद्रपाल पटेल सर जो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर के अलावा भी और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन इनका बेसिक काम कंप्यूटर में रहेगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे संदीप चौधरी सर जो कि हमारे टीम के कंटेंट हेड हैं और वो आपको साइंस में मिलेंगे, और उसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमने आज का जो वीडियो का सीरीज का फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार के रखा है कि जो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन बताएंगे आपके कौन सा क्वेश्चन किस है जो कि कंप्यूटर मेमोरी जो टॉपिक है उससे आया है, और उसके बाद उसकी जो किस एग्जाम में आया है उसको भी बताएंगे, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपको पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ और बहुत सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम आपको एग्जाम भी बताएंगे, साथ ही साथ उसका ईयर भी बताएंगे कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू के साथ सीधे संवाद करने वाली जो मेमोरी है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर बैकअप मेमोरी। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है कैश मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसको देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी होती क्या है, ये कैसे काम करती हैं। उस सीरीज में आपको बताया था कि जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू से सीधे संवाद कौन करता है, हमारी जो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी दोस्तों दरअसल कुछ नहीं है, ये हमारी जो मेमोरी है जो रैम होती है, रैम का ही पार्ट होती है। रैम की जैसे आपकी मोबाइल में या कंप्यूटर में 8 GB रैम होती है, 4 GB रैम होती है, उसी 4 GB रैम में से कुछ MB को जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट होती है उसको कुछ रिजर्व करके एज ए कैश मेमोरी यूज किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इसमें जो होता है दोस्तों वो कैश मेमोरी में जो आप बार बार किसी फंक्शन को यूज करते हैं ना, जैसे आप सपोज करिए कि आप यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसको आप बार बार देख रहे हैं, है ना, या फिर कोई फाइल है PDF फाइल आप उसको बार बार खोल रहे हैं, तो सीपीयू क्या करता है उस फाइल की कॉपी बना करके कैश के अंदर सेव कर देता है, ताकि वो आपको जैसे दोबारा अगर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। दोस्तों अब चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है जो कि SSC CGL 2024 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन है हमारा कि वह मेमोरी जो बिजली बंद हो जाने पर भी डेटा को रखती है, मतलब सुरक्षित रखती है, उसे क्या कहते हैं। ये दोस्तों मैंने लेक्चर नंबर आपको जो 4 पढ़ाया था उसमें ये अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बिना किसी हिचक के आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि वह मेमोरी जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं। क्या वो वोलेटाइल मेमोरी है, क्या वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्या वो कैश मेमोरी है, क्या वो बैक्स मेमोरी है। तो दोस्तों जब मैंने लेक्चर ये 4 पढ़ाया था तो मैंने आपको नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी के बारे में आपको बताया था। दरअसल दोस्तों जो वोलेटाइल मेमोरी होती हैं वो उनमें क्या होता है दोस्तों कि जो डेटा होता है उनमें जब तक कंप्यूटर में लाइट रहती है या कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है तब तक ही डेटा उनमें रहता है। जैसे ही कंप्यूटर से लाइट स्विच ऑफ होता है या लाइट चली जाती है
तो वो जो डेटा होता है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा रखती हैं, तो इस प्रकार की मेमोरी क्या कहलाएंगी? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों कि जो लाइट स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी आपकी जो PDF फाइल है, आपका जो डेटा है, आपकी जो फोटोज वीडियोज वगैरह है, वो उसमें मेमोरी में सेव होकर के रखती है ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। तो इस प्रकार की मेमोरी को हम क्या कहेंगे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जबकि कैश मेमोरी क्या होती है, मैं उसको ऑलरेडी आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बैक्स नाम की दोस्तों कोई मेमोरी नहीं होती है। और वोलाटाइल जो मेमोरी होती है दोस्तों, इसका परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों रैम। रैम में दरअसल क्या होता है कि जब तक आप कंप्यूटर को यूज करते हैं तब तक ही उसमें डेटा आता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को यूज करना बंद कर दिया, आप स्विच ऑफ करते हैं, उसमें जितना भी डेटा रहता है वो डेटा इरेज हो जाता है और हमारी जो रैम है वो पूर्णतः खाली हो जाती है। उसके बाद जब दोबारा आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं और जो भी फंक्शन खोलते हैं वो फंक्शन पुनः उसमें रैम में आ जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों ये रेलवे RRB JEE 2024 का क्वेश्चन है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको जरूर बताया था क्वेश्चन, आपने अगर लेक्चर 4 देखा हो, ठीक है। तो उसका दोस्तों सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि SDRAM कहेंगे उसको हम, और एक होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि उसे हम DRAM कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारी रैम होती हैं दो प्रकार की। पहली होती है स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी जिसे हम SRAM कहते हैं, और दूसरी होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम DRAM कहते हैं। बाकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों उसको ROM कहते हैं, और जो रिमोट अर्ली मेमोरी होती है इस नाम की कोई ऐसी मेमोरी नहीं होती है दोस्तों। रीड एंड मॉडिफाई मेमोरी, दरअसल ये रीड एंड मॉडिफाई मेमोरी ये मेमोरी का नाम दोस्तों नहीं है, ये मेमोरी का फंक्शन है। कुछ मेमोरी होती हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा कि जिनको रीड किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ये दरअसल ROM के अंदर ही आती है, लेकिन वो स्पेशल केस हो जाता है दोस्तों, उसके अंतर्गत ये मेमोरी आती है। अब दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRAM किस प्रकार की मेमोरी है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। DRAM के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि DRAM क्या होती है, ठीक है। ये किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC CGL अभी हाल ही में 2025 का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि DRAM किस प्रकार की मेमोरी है। क्या वो स्थिर मेमोरी है, क्या वो डायनामिक मेमोरी है, क्या वो रीड ओनली मेमोरी है, क्या वो एरोल्ड मेमोरी है, ये आपको बताना है। DRAM किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डायनामिक मेमोरी। जी हाँ, जो हमारी DRAM होती है वो डायनामिक मेमोरी होती है, वो लगातार चेंज होती रहती है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया था, वो आप देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ROM जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है। ये दोस्तों MPPSC 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको स्पीड, जो मेरी बोलने की स्पीड है, अगर वो स्लो लग रही है तो आप अकॉर्डिंगली आपको वीडियो की सेटिंग में जा करके उसकी स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे इस टाइप के रखे हैं, और यहाँ पे जो मैंने ये सन बताए हैं और एग्जाम का नाम, ताकि दोस्तों आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट और जग सके और आप उस टॉपिक को और अच्छी तरीके से पढ़ सकें। क्या होता है दोस्तों, हमारा जब माइंड है ना, माइंड जब तक आप देखते नहीं है कि ये क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उस चीज़ को अच्छे से आप याद नहीं करते। अब दोस्तों जब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, और अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन बिना हिचक के बनते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ROM है जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है कि क्या वो
वोलाटाइल मेमोरी है, क्या वो स्थायी मेमोरी है, क्या वो डेटा राइटेबल मेमोरी है, क्या वो अस्थायी मेमोरी है। तो दोस्तों जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये किस प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है रोम। इसमें दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका कंप्यूटर का बायोस होता है ना, बायोस, वो रोम का ही रोम में ही जो है वो सेव रहता है। यानी कि जब आप सिस्टम चालू करते हैं ना इनिशियली, तो आपकी सबसे पहले कौन सी मेमोरी यूज होती है, वो आपकी रोम होती है। रोम से ही आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रोम में ही सेव होते हैं। वहाँ से जो है दोस्तों आपके फिर आप पीसी में आते हैं, यानी कि दोबारा पीसी में आते हैं, और फिर उसके बाद पीसी आपका रन होता है। यानी कि जो आपका सीपीयू है ना, सीपीयू जो फंक्शन करेगा, क्या इंस्ट्रक्शन देगा, वो कहाँ किसके अनुसार देगा, जब रोम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हमारा, वो रोम से रैम में आएगा और उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन आपका सिस्टम चालू होगा। अब दोस्तों आप चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर था स्थायी मेमोरी, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। जी हाँ, और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। दोस्तों अगर आपने रैम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, कैश मेमोरी, रोम और हार्ड डिस्क। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है। अगर आपके मन में दोस्तों कैश रैम आया है आंसर, तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए उसको। दरअसल क्या होता है, जो हमारी रैम होती है, ठीक है, जैसे हमारी रैम अगर 8 GB की है, ठीक है, तो 8 GB की अगर हमारी रैम है दोस्तों, तो उसका जो कुछ पोर्शन होता है कुछ MB में, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और इस चीज़ को ही दोस्तों वो कैश मेमोरी के रूप में रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये कुछ MB में ही होती है। अगर आपकी रैम जो है बहुत ज़्यादा 8 GB या 10 GB की है, तब भी आपको जो कैश मेमोरी है आपको मिलेगी वो बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या करती है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आप बार बार चीज़ें यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन, उसकी कॉपी बना करके अपने पास रिजर्व कर लेती है। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उस मेमोरी को क्या कहते हैं जिसमें डेटा पढ़ा जा सकता है पर लिखा नहीं जा सकता। यानी कि आप उसको रीड तो कर सकते हैं, ठीक है, उस मेमोरी को, पर राइट नहीं कर सकते, ठीक है। उस डेटा को आप रीड तो कर सकते हैं पर उसको राइट नहीं कर सकते हैं। क्या वो रैम है, या पी रोम है, या रोम है, या फिर डबल ईपी रोम है, ठीक है। उस डेटा को आप रीड कर सकते हैं और उसको राइट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रोम। जी हाँ, रोम एक ऐसी मेमोरी है दोस्तों यहाँ दिए गए विकल्पों में से जहाँ पे केवल उसको रीड कर सकते हैं यूजर, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रोग्राम फिक्स रहता है, यूजर इसमें कोई भी डेटा को अपने से इंसर्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो डबल ईपी रोम है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू आप इसको रीड और राइट कर सकते हैं। ये भी दोस्तों जो है वो रोम का ही प्रकार है, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रिकली जो है मॉडिफाई करा जा सकता है। उसी के जैसा ही दोस्तों एक होता है पी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारा रैम है, रैम तो आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रजिस्टर है हमारा, रजिस्टर मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। ये हमारा आरआरबी जेई 2024 में क्वेश्चन आया था। रजिस्टर मेमोरी है जो, उसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। क्या उसका उपयोग डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, क्या कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं उसको ब्राउज करने के लिए उसको किया जाता है, क्या सीपीयू के तुरंत एक्सेस के लिए छोटा मेमोरी यूनिट की तरह यूज किया जाता है, या बैकअप के लिए रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है सीपीयू के तुरंत एक्सेस के लिए छोटा मेमोरी यूनिट। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी जो मेमोरी होती है
कंप्यूटर की सभी प्रकार की मेमोरी में अगर आपसे पूछे कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है तो आपको बताना है रजिस्टर। दोस्तों इसका साइज जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ये इसकी स्पीड जो है सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो जो रजिस्टर होती है दोस्तों वो हमारी कैश मेमोरी से भी फास्ट होती है। और कैश मेमोरी किससे फास्ट होती है? रैम से। और रैम किससे फास्ट होती है? हमारी अन्य जो मेमोरी होती है जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर जो हमारी रोम होती है उससे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक ये इनकी स्पीड को लेकर के जो कंफ्यूजन रहा होगा वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो सबसे धीरे चलता है। मैं दोस्तों ऑलरेडी आपको इसका पीछे वाले क्वेश्चन में आंसर बता चुका हूं। इसका सही आंसर दोस्तों हार्ड डिस्क। जी हाँ, आपको बता चुका हूं कि जो यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे, अगर मैं आपको एक स्पीड का वो बता देता हूं, सबसे जो है स्पीड रहेगी दोस्तों, कम स्पीड रहेगी वो रहेगी हार्ड डिस्क की। ठीक है, उससे ज़्यादा स्पीड रहेगी हमारी रोम की, उससे ज़्यादा स्पीड रहेगी दोस्तों हमारी किसकी? रैम की, और उससे ज़्यादा स्पीड रहेगी दोस्तों हमारी कैश मेमोरी की, जो कि हालांकि मैं बता चुका हूँ ये रैम का ही पार्ट है। और उससे ज़्यादा स्पीड रहेगी हमारी रजिस्टर मेमोरी की। रजिस्टर मेमोरी कुछ नहीं और कुछ नहीं है दोस्तों, दरअसल ये एक सीपीयू के ही मेमोरी, सीपीयू में ही इंटीग्रेटेड रहती है। हालांकि सीपीयू का पार्ट नहीं होती, लेकिन आजकल जो नए सीपीयू आ रहे हैं उसको सीपीयू में ही इंटीग्रेट करके दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आप कमांड देते हैं ना, कमांड को स्टोर करने की केवल क्षमता होती है। कमांड से मतलब है मेरा, जो आप कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे कोई चीज़ खोलनी है आपको, तो उसका मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो। जैसे आपने पीपीटी खोलनी है तो पीपीटी को सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे पावर पॉइंट में जाके, तो क्लिक करना ही आपकी क्या होगी? कमांड होगी। और उसको स्टोर कौन करता है? हमारी रजिस्टर मेमोरी। और ये दोस्तों अभी तक की जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें ये सबसे फास्ट है। सबसे कम स्लो मेमोरी कौन सी है दोस्तों? वो होगी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। उससे फास्ट कौन सी होगी? वो होगी रोम। उससे फास्ट होगी हमारी रैम। रैम से फास्ट होगी दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपको याद रखना है ये रैम का ही पार्ट है। रैम की जो मेमोरी होती है उसके कुछ पार्ट को या कुछ जो साइज है उसको रिजर्व करके या कैश मेमोरी कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा रैम से भी फास्ट होती है दोस्तों। और उससे फास्ट होती है जो रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे ज़्यादा नज़दीक मेमोरी होती है। अब दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एसडी रैम जो है वो किस मेमोरी का प्रकार है। जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी इसको क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रैम। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है दोस्तों दरअसल हमारी वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। ठीक है, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दोस्तों, उस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ही रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वो जो है हमारी मोबाइल है ना, मोबाइल दोस्तों, मोबाइल में मेन मेमोरी के जैसा किया जाता है। और जो हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है दोस्तों, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों उपयोग जो है कंप्यूटर के रैम के तरह आजकल होने लगा है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के PYQ जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है दोस्तों कुछ है इसमें गलतियां रही हों मुझे समझाने में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको अभी कोई और कन्फ्यूजन है तो दोस्तों बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आकर के उस कन्फ्यूजन को बताइए। मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर दे दूंगा या फिर दोस्तों वीडियो के कोई नया वीडियो बना करके उसमें आपको दे दूंगा। दोस्तों लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है दोस्तों। आज जो है जितने लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आई है गवर्नमेंट ने। जो MP पुलिस कांस्टेबल है उसकी भी वैकेंसी दोस्तों आज आ चुकी है। 7,500 पद हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप जरूर उसमें क्वालिफाई करेंगे।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।